अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल चीज़ी ब्रेड रोल्स। ये इतने क्रिस्पी होते हैं, इतने मज़े के बनते हैं ना कि इफ्तार में जितने भी लोग इसे खाएंगे सब आपकी तारीफ़ करेंगे, सभी के दिल खुश हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे चीज़ी ब्रेड रोल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी ब्रेड। तो ब्रेड जो हैं इनको हमने सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो फ्लैट कर लेना है ताकि इसको फोल्ड करना आसान हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो इसके एजेस रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले इसको फ्लैट करूँगी, उसके बाद में सारे जितने भी ब्रेड के पीसीज हैं इनके एजेस रिमूव कर दूँगी, क्योंकि ये एजेस जो हैं ये किनारे बाद में इसके टूटते रहते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको फ्लैट किया है अब आपके सामने देख सकते हैं कि कितना पतला सा हो गया। अब हम इसे इजीली फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी ब्रेड के एजेस भी रिमूव कर दिए हैं ताकि किनारे इसके टूटे ना। ठीक है, और इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं 2 बॉयल आलू और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा चिकन। चिकन जो है ये बॉयल्ड चिकन है, इसको श्रेड कर लिया है। और इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत जाएगा नमक, थोड़ी सी जाएगी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए इसमें शामिल कर दिया मैंने हल्दी का पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, इसको थोड़ा सा करारा करने के लिए। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं जाने, बहुत ज़्यादा इसको हमने ओवरलोडेड नहीं करना। ठीक है, बस अच्छी तरह से हाथ से इसको हम आलूओं को मैश कर लेंगे चिकन के साथ ही। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे आलू चिकन को अच्छी तरह से मैश करने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर हाथ पे लेना है, इसको थोड़ा सा हमने अब फ्लैट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ये देखें। और इसमें हम थोड़ी सी जो है वो मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि हम चीज़ी ब्रेड रोल्स बना रहे हैं। ये चीज़ इसमें बहुत मज़े का जायका देती है। और ये देखें जी, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस इसको अब हम कवर करेंगे और इसको हम बिल्कुल एक रोल की शेप दे लेंगे इस तरह से। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच करें, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखें जी, अच्छे से हमने इसको थोड़ा सा गोल कर लिया था और चिपटा भी कर लिया था। अब हमने करना क्या, एक ब्रेड का पीस लेंगे और इस पीस के अंदर हमने इस मिक्सचर के रोल को रख देंगे। ये देखें जी, इस तरह से। और इसको थोड़ा सा हाथ से सेट कर लें और बस अब हमने करना क्या है, सिंपल हमने ब्रेड को इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे अगर ब्रेड के ऊपर क्रैक्स भी आ जाएं तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम इस इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर करेंगे ना कोटिंग तो ये सब बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए आपने परेशान नहीं होना कि ब्रेड फट गई है या फिर ब्रेड के ऊपर क्रैक्स आ गए हैं। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे ब्रेड के ऊपर अच्छे खासे क्रैक्स आ चुके हैं। जाहिर है हमने इसमें मिक्सचर फिल किया है, ब्रेड को फोल्ड किया है, तो क्रैक्स तो आने ही थे। अब दूसरी तरफ हम लेंगे 2 अंडे। अंडों को हमने अच्छे से बीट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन टिप बता दूँ, अंडा कभी भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगा। तो आपने करना क्या, आपने अंडे को तब तक बीट करना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और इसमें से तार ख़त्म नहीं हो जाती। इससे ये होगा कि अंडा कभी भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगा। और दूसरी तरफ हमें चाहिए होंगे ब्रेड के क्रम्स। 2-3 पीसीज आप ब्रेड के ले लें और उसके फ्रेश ही क्रम्स आप घर में इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, हमने सबसे पहले तो ये जो ब्रेड रोल है इसको हमने अंडे में डिप करना है। ये देखें इस तरह से। अब ब्रेड के ऊपर जितने भी क्रैक्स होंगे वो सब फिल हो जाएंगे और ये फ्राई के दौरान टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। अब हमने अंडा लगाने के बाद ये देखिए, अंडा बिल्कुल भी नीचे से इसके साथ चिपका नहीं हुआ, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमने अंडे को थोड़ा सा ज़्यादा बीट किया था। वही वजह है कि अंडा एक्स्ट्रा यूज़ ना हो। तो ये देखें, बस अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ये जी हमारे मज़ेदार से चीज़ी ब्रेड रोल्स रेडी हैं। अब हमने इसको फ्राई कैसे करना है। फ्राइंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, अपने गौर से देख लेने, बाद में ना कहिएगा कि ये ख़राब हो गए। तो ये देखिए, अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद ये सारी की सारी ब्रेड रोल्स इनको मैंने रेडी कर लिया है। और जो मिक्सचर आलू का बचा था उसमें से मैंने 2 शामियाँ भी बना ली हैं। तो दूसरी तरफ ऑयल जो है, हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना फ्राई के लिए। ठीक है, ऑयल हमने बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखना है ताकि इजीली जो है ये फ्राई हो सकें। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ब्रेड रोल फ़ौरन से जल जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्रम्स लगे हुए हैं। और इन ब्रेड रोल्स को हमने फ्राई भी हल्की आंच पे करना है, क्योंकि डेफिनेटली
यहाँ पे आलू जो हैं वो भी पके हुए हैं, चिकन भी इसमें पका हुआ है, ठीक है। सिर्फ हमने चीज़ को अंदर से मेल्ट करना है। चीज़ को हम इजीली तभी मेल्ट कर सकते हैं जब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ब्रेड रोल का कलर भी ख़राब हो जाएगा और ये जल भी जाएंगे। और ये देखें कितना प्यारा सा इनको सुनहरी सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरह का हमें रेड रेड सा गोल्डन सा इसका कलर चाहिए होगा। तो ये देखें अभी इनको निकालते हैं एक प्लेट में और आपके सामने इसकी कंडीशन है। ये इतने मज़े के इतने जूसी से बनते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और खाने वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बाहर से बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मायोनीज़ और केचप के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी चटनी बना सकते हैं और उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दही और मायो की चटनी के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। और ये देखें इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। अंदर से देखें चीज़ मेल्ट हुई है और कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।